चलिए आज एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनते हैं जिसके पास इतनी ताकत थी कि वो एक पल में, बस एक पल में पूरी दुनिया जीत सकता था। ये कहानी है एक अजेय योद्धा की। कभी सोचा है कि अगर किसी के पास इतनी शक्ति हो कि उसका इस्तेमाल करना ही खतरनाक हो जाए? ये कोई मजाक नहीं है। महाभारत के एक महान योद्धा बर्बरिक के लिए ये एक असली उलझन थी। तो बात है महाभारत के महायुद्ध के समय की। उस समय एक नौजवान योद्धा था जिसकी बहादुरी और भक्ति की बातें हर तरफ होती थीं। वो थे शक्तिशाली भीम के पोते बर्बरिक। लेकिन बर्बरिक इतने शक्तिशाली थे कैसे? उनके पास कोई मामूली हथियार नहीं था। बहुत ही कठोर तपस्या के बाद उन्हें एक दिव्य वरदान मिला था, और वो वरदान था 3 जादुई तीर। अच्छा, ये तीर कोई ऐसे वैसे तीर नहीं थे। इनका काम करने का तरीका बड़ा ही दिलचस्प था। देखिए, पहला तीर वो बस जाकर उन सब पर निशान लगा देता था जिन्हें खत्म करना है। फिर दूसरा तीर वो उन लोगों को चुनता था जिन्हें बचाना है। और फिर आता था तीसरा तीर जो एक ही पल में उन सबको खत्म कर देता था जिन पर पहले तीर ने निशान लगाया था। कमाल है ना? इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये था कि बर्बरिक को कोई भी जंग जीतने के लिए सिर्फ एक ही तीर चलाने की जरूरत थी। बस एक तीर और पूरी की पूरी दुश्मन सेना खत्म। अब इतनी बड़ी शक्ति के साथ बर्बरिक ने अपने गुरु को एक बहुत ही नेक वचन दिया, पर यही नेक वचन आगे चल के एक बहुत बड़ी मुश्किल बनने वाला था। उन्होंने कसम खाई कि चाहे जो हो जाए वो हमेशा हमेशा हारने वाले का साथ देंगे। जो भी पक्ष कमजोर होगा वो उसकी तरफ से लड़ेंगे। सुनने में तो ये कितना अच्छा लगता है, सही कहा ना? हमेशा कमजोर की मदद करना। लेकिन जरा सोचिए, इस वादे में क्या गड़बड़ हो सकती है? क्योंकि कहानी में सबसे बड़ा मोड़ यहीं से आता है। जरा सोचकर देखिए, जैसे ही बर्बरिक हारती हुई सेना की तरफ जाते, अपनी शक्ति से वो उसे मजबूत बना देते, और जैसे ही वो सेना मजबूत होती, वो हारने वाली सेना तो रहती ही नहीं। फिर बर्बरिक को अपने वचन के हिसाब से पाला बदलकर दूसरी सेना की तरफ जाना पड़ता। ये तो एक ऐसा चक्कर था जो कभी खत्म ही नहीं होता, और आखिर में दोनों ही सेनाएं खत्म हो जाती। अब महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था, और भगवान कृष्ण को बर्बरिक की इस अनोखी शक्ति के बारे में पता था। तो उन्होंने सोचा कि इस शक्ति को अपनी आंखों से देखना ही होगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बूढ़े ज्ञानी ब्राह्मण का रूप लिया और बर्बरिक से मिलने पहुंच गए। और वहां जाकर उन्होंने बर्बरिक को चुनौती दी कि वो अपनी शक्ति का कोई सबूत दिखाएं। चुनौती ये थी कि पास में जो पीपल का पेड़ है, उसके हर एक पत्ते को सिर्फ एक तीर से भेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने चुनौती मान ली, और जैसे ही उन्होंने तीर चलाने की तैयारी की, कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। अब क्या लगता है, क्या बर्बरिक का जादुई तीर उस पत्ते को ढूंढ पाएगा जिसे खुद भगवान कृष्ण ने छिपाया है? जो आगे हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। तीर कमान से छूटा और उसने पेड़ के एक एक पत्ते को भेद दिया, और आखिर में वो सीधा कृष्ण के पैर के पास रुका और उस छिपे हुए पत्ते को भी भेद गया। बस उसी पल कृष्ण समझ गए कि बर्बरिक की शक्ति एकदम असली है, और वो पूरे युद्ध की किस्मत बदल सकती है। बर्बरिक की ये शक्ति देखकर वो बूढ़े ब्राह्मण अपने असली रूप में आ गए। वो कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान कृष्ण थे। उन्होंने बर्बरिक को बताया कि इस महान युद्ध को शुरू करने से पहले सबसे वीर योद्धा के सिर का बलिदान देना जरूरी है। बर्बरिक एक सच्चे भक्त थे, तो उन्होंने ब्राह्मण रूपी कृष्ण को वचन दे दिया कि आप दान में, मतलब एक भेंट के तौर पर, जो भी मांगेंगे मैं दूंगा। बर्बरिक को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनसे क्या मांगा जाने वाला है। कृष्ण को पता था कि उन्हें क्या मांगना है। ये मांग उनके अपने लिए नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया की भलाई के लिए थी। और तब कृष्ण ने बर्बरिक से वो बलिदान मांगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। बर्बरिक अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और बिना झिझके हाँ कह दी। लेकिन इस सबसे बड़े बलिदान से पहले उनकी बस एक आखिरी इच्छा थी, और बर्बरिक की यही आखिरी इच्छा उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर करने वाली थी। बर्बरिक की बस यही इच्छा थी कि वो महाभारत का पूरा युद्ध अपनी आंखों से देख सकें। कृष्ण ने उनकी ये इच्छा पूरी की,
और उन्हें वचन दिया कि बलिदान के बाद भी उनका सिर सब कुछ देख और सुन सकेगा। और फिर ऐसा ही हुआ। बर्बरीक का सिर युद्ध के मैदान के पास एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया गया और वहां से वो उस पूरे महायुद्ध के अकेले और सच्चे गवाह बने। तो ये थी बर्बरिक की कहानी, एक अजेय योद्धा से लेकर एक महान देवता बनने तक की। और कृष्ण के आशीर्वाद से वो आज भी अपने वचन को निभा रहे हैं और हारे का सहारा बनकर पूजे जाते हैं। बर्बरीक की कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कभी-कभी एक वचन इतना बड़ा हो जाता है कि उसे निभाने के लिए सबसे बड़ा बलिदान ही एकमात्र रास्ता बचता है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति क्या होती है।